Namaskar. Welcome to Human Resource Management classes. So far, we have studied purely theoretical things, conceptual things. Now onwards, we will be studying with the practical things related to HRM. So all practical aspects related to HRM will be dealt here, and almost everything is known to you. Only systematic things will come to know, otherwise many things are known to you. So from now onwards, the HRM human resource management classes are going to be easier than the earlier. So first, here today we'll learn about the recruitment. We all are much more familiar with the terminology recruitment. What happens? HRM main function is to put a right person at the right place at the right time. If right person is put at the right place at the right time, then productivity increases, organizational goal is achieved, and that is done through the recruitment and selection. Here we have to differentiate between recruitment and selection. Recruitment is first half part, selection is latter half part. So we'll understand one by one all these things. So basically recruitment is related to manning. Recruitment is related to employment. Recruitment of management and providing direction for the people who work in the organization. So recruitment is the first step in the process of filling of the vacancies. Recruitment is the generation of the applications or applicants for a specific position to be filled up. It is said that रिक्रूटमेंट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस. ऐसा कहा जाता है कि रिक्रूटमेंट जो है एक पॉजिटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, मैनेजर का मेन फोकस ये होता है कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को बढ़ाएं. नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जितने ज्यादा होंगे, बेस्ट सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी. सो यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है फर्स्ट प्रोसेस शुरू हो रहा है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिक्रूटमेंट को डिफाइन किया गया है. रिक्रूटमेंट को एक प्रोसेस की तरह डिफाइन किया गया है. अ प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्सेस ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफिंग शेड्यूल्स एंड टू डिप्लॉय इफेक्टिवली मेजर्स for attracting that manpower in adequate manner to facilitate effective selection of an efficient workforce. कहने का मतलब कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैन पावर को हम डिस्कवर करते हैं, सोर्सेस ऑफ मैन पावर को डिस्कवर करते हैं, कहां से मैन पावर मिल सकते हैं, किस लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए. सो रिक्रूटमेंट में मेन काम यह है कि मैन पावर को कलेक्ट करना और सिलेक्शन के लिए दे देना. सो दैट इज व्हाई इट इज द फर्स्ट प्रोसेस. एडविन बी फिलिपो का क्या कहना है, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पर कह रहे हैं कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को, होने वाले एम्प्लॉइज को हम ढूंढते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं. व्हाट फॉर? टू अप्लाई फॉर द पोस्ट. अगर उन्होंने अप्लाई कर दिया, उनका एप्लीकेशन हम तक पहुंच गया, तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का वहां तक जो सिस्टम है वो ठीक ठाक है. रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जब वहां सिस्टम खत्म हो जाता है, वहां से सिलेक्शन शुरू हो जाता है. सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आइदर परमानेंटली और temporarily. So it's a process involved with choosing the individuals for paid positions such as voluntary roles or training programs also. So now we have to see the features of the recruitment. Recruitment की क्या क्या विशेषताएं हैं. तो पहला तो यह है कि इट इज ए प्रोसेस रेदर देन सिंगल एक्ट और इवेंट. कोई एक्ट होता है, सिंगल काम होगा, उसको एक्ट कहते हैं.
और जब कई एक्ट मिल करके कोई काम होता है उसको प्रोसेस कहते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो है एक सिंगल एक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, इसमें चेन ऑफ टास्क है। कैसे कैसे होता है आगे हम समझेंगे। लिंकिंग एक्टिविटीज is at it that brings together the employer and prospective employees। ये एक रिक्रूटमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर को साथ ला करके खड़ा कर देता है। पॉजिटिव एक्टिविटी टू सीक आउट एलिजिबल पर्सन्स फ्रॉम विच सुटेबल वंस आर सिलेक्टेड। ये पॉजिटिव एक्टिविटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबको बुलाया जाता है, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर वैकेंसी है, आ जाओ। सो इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। To locate the sources of people required to meet job requirements। ढूंढना है कौन कौन से सोर्सेस हैं जॉब के, उन सोर्सेस को ढूंढना है, किस लिए? जॉब रिक्वायरमेंट के लिए। एबिलिटी टू मैच जॉब्स टू सुटेबल कैंडिडेट्स। देखना है कि सुटेबल कैंडिडेट सुटेबल जॉब के लिए मिल रहा है। A complex job that involves lots of factors like image of the company, nature of job offered। रिक्रूटमेंट में एक बहुत बड़ा इमेज फैक्टर करता है। अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करनी होती है, 100 पोस्ट के लिए 5 लाख एप्लीकेशन आते हैं। क्यों? गवर्नमेंट पोस्ट का क्रेज हायर है, गवर्नमेंट पोस्ट का इमेज अच्छा है। प्राइवेट पोस्ट के लिए बहुत कम आते हैं, कई जगह प्राइवेट वालों को आदमी नहीं मिलते हैं। वैसे कुछ रिप्यूटेड कंपनी है और उनके कुछ रिप्यूटेड पोस्ट हैं जिसके लिए भी धक्का धुकी है। सो एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, परवेसिव होता है, मतलब सजग होता है। लिंकिंग एक्टिविटीज है एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के बीच में और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई प्रमोट होता है, कोई रिटायर होता है, कोई रिक्रूट होता है, कोई सुपरमिनेट होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। सो अगर ये प्रोसेस इतना ही लंबा चलता रहता है तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा, कुछ इसका इंपॉर्टेंस होगा, कुछ इसका महत्व होगा। सो उसको समझ लेते हैं। हेल्प्स टू जनरेट अ प्रॉपर कैंडिडेट। कंपनी के लिए राइट पर्सन ढूंढने का ये एक तरीका है। हेल्प टू इंक्रीज सक्सेस रेट और इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे लोगों को ढूंढना है जो कंपनी के लिए फिट बैठते हो। हेल्प टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्नओवर। यहाँ पर टर्नओवर का मतलब ये होता है कंपनी छोड़ करके जाने वालों की संख्या। तो यहाँ पर क्या करना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा करना है जिससे कंपनी छोड़ के जाने वालों की संख्या कम रहे। हेल्प्स टू गेट ऑर्गेनाइजेशंस लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशंस। कंपनी के बहुत से ऑब्लिगेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्लिगेशन होते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन है, उन सबको फुलफिल भी करना होता है। हेल्प्स टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस। ये जितना भी मैनिंग है, मैनिंग का मेन पर्पस यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जाए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करते हुए पर्सनल गोल को भी अचीव किया जाए। सो इसमें क्या होता है, रिक्रूटमेंट जो है ये एक ऐसा चीज है जिस पर बहुत सी बाहरी चीजें और भीतरी चीजों का प्रभाव पड़ता है। उसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिक्रूटमेंट इन्फ्लुएंस रहता है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसमें क्या है, पॉलिटिकल एंड लीगल इन्फ्लुएंस। इंडिया में लीगल इन्फ्लुएंस क्या है, 14 साल से कम बच्चे को हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। पॉलिटिकल कुछ अलग अलग एरिया का है। टेक्नोलॉजिकल क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ये है कि हमें देखना है कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसके अनुसार हमारे पास लोग अवेलेबल हैं कि नहीं है। सोशियो इकोनॉमिक क्या है, किस तरीके से हम काम करवाने जा रहे हैं, उस काम के लिए उस एरिया में सोशियो इकोनॉमिक वाले लोग हैं कि नहीं। अगर उस एरिया में सारे लोग रिच पर्सन रहते हैं तो शायद छोटे मोटे काम के लिए आदमी ही ना मिले, और अगर उस एरिया में छोटा ही का अगर बड़ा काम करवाना है और वो उधर छोटे लोग रहते हैं तो शायद बड़ा काम के लिए आदमी को कहीं से दूर से हायर करना पड़े। सप्लाई एंड डिमांड बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो कुछ हम जैसा मैन पावर हम ढूंढ रहे हैं क्या वैसा मैन पावर मार्केट में है कि नहीं है। अगर है तो डिमांड से ज्यादा है, सप्लाई जो है वो डिमांड से ज्यादा है या डिमांड से कम है। अगर सप्लाई डिमांड से कम है तो उसका जो रेम्युनरेशन होगा वो ऊपर चला जाएगा। आज के डेट में मुझे वेब डिजाइनर चाहिए, डेस्कटॉप ऑपरेटर्स चाहिए, इनकी अगर मार्केट में कमी है
तो इसका मतलब कि डिमांड तो हायर है, सप्लाई कम है। और जब डिमांड हायर होगा, सप्लाई कम होगा, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा उसमें, और उसमें से हमें उनको हाई लेवल पे हायर करना पड़ जाएगा। और इसका वाइस वर्सा भी होता है। लेबर मार्केट, वहां पर देखना है कि लेबर मार्केट में कंडीशन क्या है लेबर की, कहीं बहुत प्रेशराइज लेबर तो नहीं है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस इमेज, ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि उनका रेपुटेशन इतना खराब है कि उनके यहाँ कोई वर्कर जाना ही नहीं चाहता काम करने के लिए। और कुछ कुछ बिजनेस एंटिटी ऐसी हैं, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं कि उनका नाम ही काफी है। कई बार लोग उनके गेट पर जाकर के बोलते हैं कोई जॉब है क्या हमारे लिए, वो एक बार एंट्री उसमें चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज भी फर्क डालता है। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं, कंपनी की किस प्रकार की रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, साइज ऑफ बिजनेस कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लग रहा है, वो जो कंपनी है वो एक्विजिशन में ज्यादा खर्चा कर रही है या कम खर्चा कर रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कंपनी का क्या है, वर्किंग कंडीशन कंपनी का ठीक ठाक है, सेटिस्फैक्टरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, घटिया है, वो सब देखना है। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उनकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कितनी तगड़ी है, कितनी बढ़िया है, ये भी फर्क डालता है। तो ये सब होने के बाद से क्या होता है, प्रोसेस है इसका। और प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में पहला यहाँ पर दिया हुआ है आइडेंटिफाइंग जॉब रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट के पास रिक्वायरमेंट आ जाता है कि आपको इतना आदमी रिक्रूट करना है, हमें इतनी आदमी की जरूरत है, हमें 100 आदमी की जरूरत है। उसके बाद से प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ये जो 100 आदमी की जरूरत है ये किस किस काम के लिए है। 10 आदमी इस काम के लिए हैं, 10 आदमी टेलरिंग के लिए हैं, 10 आदमी आयरनिंग के लिए हैं, 10 आदमी अकाउंट्स के लिए हैं, 10 आदमी क्लेरिकल कैडर के लिए हैं, 5 आदमी मैनेजर के लिए हैं, 2 आदमी जीएम के लिए हैं। तो ये उसका प्लानिंग, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया और उनका ये काम होगा। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है कि टेलरिंग वाला का वही होना चाहिए जिसको टेलरिंग आती हो, आयरनिंग वाला वही होना चाहिए जिसने आयरनिंग आती हो, अकाउंट्स वाला वही होना चाहिए जिसको एक तो बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, बीकॉम किया हो, एमकॉम किया हो और कहीं पे 5 साल का एक्सपीरियंस हो। तो उसके अनुसार जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद से एडवर्टाइजिंग द वैकेंट पोजीशन, उसके बाद से क्या करना है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो नीडी पर्सन तक वो इंफॉर्मेशन रीच होना चाहिए। उस इंफॉर्मेशन रीचिंग को कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में हो सकता है, मैगजीन में हो सकता है, टीवी में हो सकता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जा सकते हैं, पोस्टर लगाए जा सकते हैं। कई बार छोटी छोटी कंपनी के बाहर छोटे छोटे पेपर लगा देती हैं, कहीं बस स्टैंड में लोग पेपर लगाते हैं, मोबाइल के थ्रू भी भेजा जाता है, इंटरनेट के थ्रू भी भेजा जाता है। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग वे है। अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर जॉब, अब इसके बाद से क्या करना है, कन्वेंसिंग करना है। मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, मेरी कंपनी में बहुत अच्छे सैलरी मिलती है, मेरी कंपनी में बहुत अच्छे वर्किंग कंडीशन है, यहाँ पर ग्रोथ के एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी है, ये सब चीजें हैं आपको अट्रैक्ट करती है। मैनेजिंग एप्लीकेशंस, उसके बाद से आपको फ्रेम करना है एप्लीकेशन कि एप्लीकेशन में क्या क्या आप चाहते हैं अपने एम्प्लॉय से फिलअप करवाना। उसके बाद से जब वो एप्लीकेशन आपके पास आ जाएगा तो उसकी स्क्रूटनी करनी है, और स्क्रूटनी करने के बाद से उसमें से कुछ एप्लीकेशन आपके काम का होगा और कुछ एप्लीकेशन आपके काम का नहीं होगा। जो नहीं काम का है उसको हटा दीजिए और बाकी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स का लिस्ट बना लीजिए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। वो यहाँ पर डायग्राम में समझाया गया है। जॉब वैकेंसी पहले आती है, जॉब एनालिसिस करेंगे, उसके बाद से जॉब स्पेसिफिकेशन भी करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, उसको स्क्रीनिंग करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, अपॉइंट करेंगे। ये है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस है। ये हम अभी सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो एक ओवरऑल जो आइडिया है वो ये है कि हो सकता है कि आपके पास पोजीशन सिर्फ एक का हो, एक वैकेंसी हो। तो एक वैकेंसी के लिए सपोज कीजिए कि 240 एप्लीकेशन आपके पास आते हैं,
240 एप्लीकेशन में से 140 एप्लीकेशन इनकम्प्लीट हैं और दे डोंट फुलफिल द रिक्वायरमेंट। सो उसमें से 120 आउट हो गए, 120 स्क्रीनिंग के हो गए, उनको कॉल के लिए बुला दिया गया। जो ये 30 हैं उसमें से ये 30 जो है क्लियर किए हैं रिटेन, उसमें 30 जो है वो आए हैं रिटेन के लिए। इनमें से 15 जो क्वालिफाई किए हैं और उनको 15 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, सेकंड इंटरव्यू के लिए 5 आते हैं और उनमें से किसी एक को सेलेक्ट किया जाता है। सो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो इस तरीके से जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, एक प्रोसेस है वर्कर्स को अट्रैक्ट करने का प्रोसेस है, एम्प्लॉय को कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करने का पर्पस है। सो ये रहा इसके बारे में, रिक्रूटमेंट के बारे में। इसके बाद हम अगले क्लास में चलते हैं। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। नमस्कार।